का। बड़ी खबर में ले चलते हैं आपको बिहार के उप मुख्यमंत्री की तरफ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आखिरकार 22 महीने बाद अपनी पगड़ी उतार ही ली। सिर पर बड़ी संकल्प की पगड़ी को सम्राट चौधरी ने रामलला की नगरी अयोध्या में उतार दिया। बुधवार 3 जुलाई की सुबह उन्होंने सरयू नदी में डुबकी लगाई और इसी तट पर अपना मुंडन भी करवाया। सम्राट चौधरी मंगलवार को पटना से अयोध्या धाम के लिए निकले थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जंगल राज और अराजकतावादियों को सत्ता से हटाने का संकल्प लेते हुए उन्होंने अपने सिर पर पगड़ी बांधी थी। सरयू नदी पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहले डुबकी लगाई और फिर मुंडन करवाया, साथ ही अपनी पगड़ी भी समर्पित की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने सरयू नदी में डुबकी लगाई। पिछले 22 महीनों से उनके पास मौजूद इस पगड़ी को भगवान राम को समर्पित कर रहे हैं। इस दौरान वहीं मौजूद उनके समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। सरयू नदी में लगाई डुबकी। सम्राट चौधरी का डुबकी लेते हुए वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिख रहा है कि सरयू नदी में उन्होंने प्रणाम करते हुए पानी में डुबकी लगाई और अपनी पगड़ी को सिर से उतार कर फिर से डुबकी लगाई और पानी में चारों तरफ घूमकर प्रणाम किया। चौधरी के साथ पानी में उनके समर्थक भी साथ थे। सम्राट चौधरी ने सरयू तट से रामलला के दरबार तक पदयात्रा की। उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके पद से नहीं हटाया जाएगा, तब तक वो अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। सम्राट चौधरी ने कहा कि जब नीतीश साथ आए थे, तभी उन्होंने कहा था कि वो अपनी पगड़ी अयोध्या में भगवान राम को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने 75% से ज़्यादा सीटों पर एनडीए को जीत दिलाई है। ऐसे में इंडिया गठबंधन किसी भी भ्रम में ना रहे। चौधरी ने कहा कि अगली बार बिहार में चुनाव में एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाएगा और सूबे की सभी 40 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करेगी। वहीं विधानसभा चुनाव में एनडीए बिहार की 243 में से 200 ज़्यादा सीटों से जीत हासिल की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने भाषण में कई महीनों में हिंसा से ग्रस्त मणिपुर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हालात सामान्य बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर के मुद्दे पर लोगों को आग में घी डालने का काम नहीं करनी चाहिए। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर हिंसा को लेकर पहली बार अपना बयान दिया। विपक्ष की ओर से कल लोकसभा में पीएम मोदी के संबोधन के दौरान मणिपुर हिंसा पर बयान देने की मांग को लेकर लगातार हंगामा किया जा रहा था, लेकिन राज्यसभा में आज पीएम मोदी ने मणिपुर की स्थिति पर कहा कि मणिपुर में हालात सामान्य बनाने के लिए सरकार प्रयास में जुटी हुई है। पिछले कुछ समय से मणिपुर में हिंसा की घटनाओं में लगातार कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में भी सामान्य तरीके से स्कूल और कॉलेज खुल रहे हैं। देश के अन्य राज्यों में जिस तरह से परीक्षाओं का आयोजन कराया गया, वैसे ही यहाँ भी परीक्षाएं हुई हैं। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार सभी से बातचीत करके शांति बहाली और सौहार्दपूर्ण रास्ता अपनाने की कोशिश में लगी है। राज्य के छोटे छोटे ग्रुपों से बात की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से की जा रही शांति बहाली का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि खुद गृह मंत्री मणिपुर जाकर कई दिनों तक रह रहे हैं। अधिकारी भी लगातार वहां दौरा कर रहे हैं। समस्या के समाधान के लिए हमारी ओर से हर तरह की कोशिश की जा रही है। इस बीच मणिपुर भी बाढ़ से ग्रसित है। वहां पर फंसे लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। मदद के लिए केंद्र और राज्य मिलकर टीम काम कर रहे हैं। आज ही एनडीआरएफ की 2 टीमें मणिपुर भेजी गई। मणिपुर में हिंसा भड़काने वालों को तल्ख लहजे में समझाते हुए पीएम मोदी ने कहा, जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि वे लोग ये हरकतें बंद कर दें। मेरा मानना है कि एक वक्त वो भी आएगा जब मणिपुर के लोग ही उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग मणिपुर और उसके इतिहास को जानते हैं, उन्हें मालूम है कि मणिपुर में सामाजिक संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। कांग्रेस के लोगों को ये याद रखना होगा कि इन्हीं संघर्ष की वजह से मणिपुर जैसे छोटे राज्य में
10 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है। पीएम मोदी ने करीब 30 साल पुरानी हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि साल 1993 में भी इसी तरह हिंसा का एक लंबा दौर चला। जो भी हालात सामान्य करने के मामले में सहयोग देना चाहते हैं, हम उन सबको साथ लेने के लिए तैयार हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई दिल्ली से वाराणसी के लिए चली नए जमाने की ट्रेन वंदे भारत पहली बारिश को भी नहीं झेल पाई। सोमवार की रात ये ट्रेन प्रयागराज पहुंचने ही वाली थी कि अचानक बारिश शुरू हो गई। यात्री गाड़ी के अंदर बारिश का नजारा देख रहे थे कि कोच संख्या C6 में छत से फव्वारा छूट पड़ा। हालात ऐसे बन गए कि काफी कोशिशों के बावजूद इस कोच में बैठे यात्री भीग गए। उनका सामान भी भीग कर खराब हो गया। ऐसी स्थिति में यात्रियों ने प्रयागराज से वाराणसी तक का सफर खड़े होकर पूरा किया। इस संबंध में कई यात्रियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए ये सवाल उठाया है। यात्रियों ने ये वीडियो रेल मंत्री DRM समेत अन्य अधिकारियों को भी टैग किया है। यही नहीं, प्रयागराज में करीब दर्जन भर यात्रियों ने प्रयागराज के स्टेशन अधीक्षक के दफ्तर में जाकर घटना पर आपत्ति भी जताई। उधर उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यात्रियों ने बताया कि ये ट्रेन अपने नियत समय से प्रयागराज पहुंची थी। बताया कि रात में करीब 9:30 बजे ट्रेन कानपुर से अभी कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि बारिश शुरू हो गई थी। यात्री ट्रेन के अंदर बारिश का नजारा देखने लगे। इतने में ही गाड़ी की छत पर बने ब्लॉक से पानी का रिसाव शुरू हो गया। देखते देखते बाथरूम के झरने की तरह पानी गिरने लगा। ऐसे में यात्रियों ने सीट से खड़े होकर पानी से बचाव की कोशिश की। इसके बाद अपना सामान भीगने से बचाने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तेज बारिश की वजह से गाड़ी के अंदर भी तेजी से पानी आने लगा। ऐसे हालात में यात्रियों ने बड़ी मुश्किल से वाराणसी तक का सफर तय किया। यात्रियों ने बताया कि प्रयागराज में उन लोगों ने स्टेशन अधीक्षक से इस संबंध में शिकायत भी की थी, लेकिन उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किए बिना ही ट्रेन को वाराणसी के लिए रवाना कर दिया। बता दें, इस ट्रेन का शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 18 दिसंबर को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाकर किया था। इससे पहले भी इस ट्रेन को लेकर शिकायतें आई हैं। कभी एसी में कूलिंग कम होने तो कभी खान पान की गुणवत्ता खराब होने की शिकायतें आती रहती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव बोला। उनके भाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने विरोध करते हुए नारे लगाए और सदन से वॉकआउट तक कर दिया। विपक्षी सांसदों का कहना है कि विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें इसकी अनुमति दी जानी चाहिए थी। वहीं पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों के वॉकआउट पर कहा कि उनकी सत्य सुनने की हिम्मत नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम इसलिए वॉकआउट करके गए थे क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने सदन को कुछ गलत बातें बताई। झूठ बोलना और सच्चाई से परे बातें कहना उनकी आदत है। मैंने उनसे बस इतना पूछा था कि जब वे संविधान के बारे में बोल रहे थे तो आपने संविधान नहीं बनाया, आप लोग इसके खिलाफ थे। मैं बस यही स्पष्ट कर रहा था कि संविधान के पक्ष में और विरोध में कौन लोग हैं। खड़गे ने कहा कि उन्होंने संविधान का विरोध किया है। उन्होंने BR अम्बेडकर और पंडित नेहरू का पुतला भी जलाया। वो बार बार कहते हैं कि हमने BR अम्बेडकर का अपमान किया। उन्होंने लोकसभा में कहा और वे आज भी यही कह रहे हैं। मैं बताना चाहता था कि बाबा साहब ने संविधान सभा में क्या कहा है और RSS ने ऑर्गेनाइजर में क्या लिखा है। हमने सदन में बोलने के लिए सभापति जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी से गुजारिश भी की, लेकिन हमें मौका नहीं दिया गया। क्या आज मुझे बोलने के लिए 1 मिनट नहीं मिल सकता था? विपक्ष के राज्यसभा से वॉकआउट पर एसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक संवैधानिक पद पर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या सदन के अध्यक्ष, उनका सम्मान करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आज ये सब नज़रअंदाज किया गया और इसीलिए पूरा विपक्ष उनके साथ है। यही वजह है कि हमने वहां से वॉकआउट किया। विपक्ष के वॉकआउट पर पीएम मोदी ने कहा कि जनता ने पराजित कर दिया है कि अब उनके पास चीखने के सिवाय कुछ नहीं बचा।
देश देख रहा है झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती, सत्य से मुकाबला करने के हौसले भी नहीं होते, खुद के सवालों के जवाब सुनने की हिम्मत नहीं बची। पीएम मोदी ने उच्च सदन को अपमानित करने का आरोप भी लगाया। वहीं सभापति धनखड़ ने भी विपक्ष पर सदन के अपमान करने और संविधान को पीठ दिखाने का उन पर आरोप लगाया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस का फुलरी गांव, जहां कल भोर की किरणों से पहले लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। सूरज निकलने के साथ ही हजारों महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग आस्था में डूबे नजर आने लगे थे। नेशनल हाईवे किनारे गांव की करीब 150 बीघा जमीन पर बड़ा पंडाल लगाया गया था और इसमें मौजूद थे लगभग 2 लाख भक्तों की भीड़। हर ओर गूंज रहा था नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अब सब कुछ शांत है, पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। घटना के दिन बीतने के बाद भी गांव वालों के जहन में अभी भी लोगों की चीख चित्कार गूंज रही है। घटना स्थल पर कीचड़ और सामान बिखरा हुआ है। उखड़ा हुआ टेंट और कीचड़ में बने भगदड़ के निशान हादसे की भयावता को बयां कर रहे हैं। गांव में अब दहशत का माहौल है। ग्रामीणों में लिए ये कभी न भूलने वाला एक हादसा है। हाथरस जिले की तहसील सिकंदराव के गांव फुलरई में मंगलवार की दोपहर साकार विश्वहरि भोले बाबा के सत्संग के समापन बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की थी। हादसे का शिकार हुए लोगों को 5 जिलों के अस्पतालों में भेजा गया। हाथरस, एटा, अलीगढ़, कासगंज और आगरा में शव का पोस्टमार्टम चल रहा है। अस्पतालों के बाहर मृतकों के परिजनों की भीड़ जुटी है। चारों ओर रोने चीखने की आवाजें आ रही हैं। हाथरस के पीसी बंगला अस्पताल में मरने वालों के परिजनों की भारी भीड़ जुटी है। यहाँ 34 शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। लोग अपनों का शव पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर की टीम रात से ही पोस्टमार्टम के लिए लगी हुई है। शहर में लोग सुबह सुबह इस दर्दनाक हादसे का चर्चा करते नजर आए। कल से ही लोग मोबाइल और टीवी पर इस हादसे के अपडेट पर नजर बना के रखे हैं। सिकंदराव पुलिस ने हादसे को लेकर एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि कार्यक्रम के लिए 80,000 लोगों की भीड़ जुटने की अनुमति ली गई थी। कार्यक्रम में करीब 2.5 लाख लोग पहुंच गए। ऐसे में सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटती रही, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटनास्थल पर भीड़ के मुकाबले सिर्फ गिनती के पुलिसकर्मी मौजूद थे और वो भी ट्रैफिक व्यवस्था में लगे हुए थे। फुलरई गांव में हुए हादसे में एफआईआर दर्ज की गई है। सिकंदराव पुलिस ने मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर, आयोजककर्ता और सेवादारों पर मुकदमा दर्ज किया है। घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। बुधवार की सुबह घटनास्थल पर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम साक्ष्य जुटा रही है। घटना की जानकारी के लिए आज हाथरस में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे स्टार भारत न्यूज।